बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया गया। बेखौफ आतंकियों ने 26 बेगुनाहों का नरसंहार किया। उसके बाद पूरे भारत में आतंकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूटा। दोनों देशों के बीच कई दिनों तक तनाव की स्थिति भी बनी रही और आखिरकार भारत ने पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर दिया। उसके बाद सेना ने एक्शन लेते हुए पाकिस्तान की सरहद में घुसकर आतंकी और उसके आकाओं को जहन्नुम पहुंचा दिया। सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा कर भारतीय वायुसेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। इन सबके बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर में गिराए गए बम गोलों का निरीक्षण किया और इसके बाद रक्षा मंत्री ने बदामी बाग छावनी में प्रदर्शित किए गए मलबे को भी देखा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। शहर शहर शौर्य की गाथा के लिए यात्रा निकाली जा रही है। पाकिस्तान पर विजय सेना की जय जय हो रही है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से बीजेपी न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाना चाहती है, बल्कि देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को भी जगाना चाहती है और नागरिकों से इस यात्रा में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। ये यात्रा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें सैन्य बलों के सम्मान में कई सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी किए गए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हम सब प्रदेशवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। भारत मां की जय के संकल्प के साथ आज हजारों लोग सड़कों पर हैं, देश की सेनाओं के साथ है। प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाते हैं कि एक आवाज देने से देश के 140 करोड़ लोग किसी भी क्षण सरहद पे जाने के लिए तैयार हैं। आपकी बात को यथार्थ करते हैं कि ये देश नहीं झुकने देंगे। मैं ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, BSF और उनके सभी सशस्त्र सुरक्षा बलों के वीर जवानों को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम को अभिनंदन करता हूं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान के हमले के जवाब में की गई सफल कार्रवाई के बाद एक और जहां बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो कांग्रेस भी अब सशस्त्र बलों के सम्मान में बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने जा रही है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि पार्टी अगले हफ्ते से 15 राज्यों में 10 दिनों तक जय हिंद सभा का आयोजन करेगी। तुर्की ने जिस तरह से आतंकिस्तान का साथ दिया, उसे लेकर पूरे भारत में आक्रोश है। लोग तुर्की का टूर कैंसिल कर रहे हैं, तो वहां के बने प्रोडक्ट का भी बहिष्कार कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और प्रवक्ता पवन खेड़ा से सवाल पूछा गया, तो वो एक दूसरे की ओर माइक सरकाते हुए नजर आए।
साथ ही सवाल का जवाब देने से बचते भी नजर आए। बाद में पवन खेड़ा ने कहा कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये देखकर बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया और सोशल मीडिया पर भी लोग कांग्रेस को ट्रोल करने लगे। आखिर थक हारकर पवन खेड़ा को भी इस बात पर बयान जारी करना पड़ा। खैर, भले ही कांग्रेस जय हिंद सभा निकाल रही हो, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्से में तुर्की के प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस का दोहरा चरित्र एक बार फिर से जग जाहिर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।